दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। दोस्तों, कल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल मेरा बैटरी ख़त्म हो गई थी और मेरे घर की लाइट चली गई थी। इसके चक्कर में मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिनवून को देखते हैं, जिसका नंबर आ चुका होता है और टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए 10,000 बॉक्स भरने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये बॉक्स एक तरीके की यहाँ की करेंसी समझ लीजिए। तभी सिनवून सोचता है इतनी ज़्यादा कीमत, फिर भी चलो दे ही देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तभी उसे बताया जाता है कि टेस्ट 3 दिनों बाद शुरू होने वाला है। तभी सिनवून इस चीज़ के लिए तैयार होता है, वो अपने घर लौट जाता है। तभी हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर टेस्ट होने वाला होता है। तभी सिनवून सोचता है, अरे यार, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ होने की क्यों आसार लग रहे हैं, मुझे बस थोड़ा बहुत ठंड महसूस होने लग रही है। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई कहता है कि सिनवून। तभी हम देखते हैं उसकी पूरी रूह बाहर आ जाती है। तभी हम जिनकाई को देखते हैं, जो इसे ग्रीट कर रहा होता है। तभी सिनवून उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या जो मैंने सप्लीमेंट कहा था, क्या तुम उसे कैंडी की तरह खा रहे थे? तभी वो कहता है कि हाँ, मैं उसे कैंडी की तरह ही खा रहा था, इसी कारण मेरा जो आइस आर्मोर्डिलो हुआ लेवल 7 का हो चुका है। तभी सिनवून सोचता है कि क्या लेवल 7 पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वह मेरे 11 का तो एक अटैक भी नहीं से पाया, क्या वो ठीक रहेगा? तभी सिनवून पूछता है, क्या कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो या तुम किसी टीम के साथ आए हो? तभी वो बताता है कि मैं यहाँ अपने स्कूल के टीम के साथ आया हूँ और यहाँ पर हमारे टीचर भी आए हैं हमें चेयर करने के लिए। तभी वो आगे कहता है कि सिनवून, क्या तुम्हें याद है हम जो स्टैचू को देख रहे थे, यार वो कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ, सच में वो देखने में कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा था। तभी सिनवून सोचते हैं, ये तो मेरे कारण ही हुआ है, पर मैं बताऊंगा नहीं। तभी वह जिनका से कहता है कि देखो, मैं जान रहा हूँ कि तुम अपने ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा कड़क कर चुके हो, पर अपने पेट के ऊपर इतना भी ज़्यादा जोर मत डालो। तभी हम देखते हैं कि जिनका इसकी बात को सुन नहीं रहा होता और अपने मन में सोचता है कि मेरे पास और मेरे आइस आर्मोर्डिलो को तभी इतनी ताकत है कि हम और ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम अपने स्किल को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। तभी सिनवून पूछता है, क्या तुम इस टेस्ट के बारे में कुछ जानते हो? तभी बताता है कि यहाँ पर कुल 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पर सिर्फ 20% लोगों की इसमें पास होंगे और उन्हीं को रूइंस में जाने का मौका मिलेगा। तभी वह डरते हुए कहता है कि पर मुझे नहीं लगता कि मैं उन 20% में आ सकता हूँ। सिनवून उसे चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आइस आर्मोर्डिलो 7 लेवल पे आ चुका है, तो तुम्हारे पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तभी जिनका अपने मन में सोचता है कि सिनवून का जो 11 है वो अपनी ग्रोथ लिमिट को तो कब का पार कर चुका है, शायद से अब मेरा जो आइस आर्मोर्डिलो वो भी उसी लेवल पे पहुंच चुका होगा। बेटा, बाप से पंगे लेने के बारे में नहीं सोचा जाता, बाप बाप होता है। तभी सिनवून पूछता है, क्या तुमने कभी पहले भी ऐसे टेस्ट में भाग लिया है? तभी वो कहता है कि हाँ, हमारा जो स्कूल है उसमें ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज होते हैं, पर इतने लार्ज स्केल पे नहीं, छोटे स्केल पर। ये मेरा पहली बार है जो मैं इतने बड़े टेस्ट में भाग ले रहा हूँ। तभी सिनवून सोचता है, मैं तो इस दुनिया में आने के बाद पहली बार किसी टेस्ट में भाग ले रहा हूँ, पर मैं शांति से बैठ भी नहीं सकता। ये मेरे पास एक अच्छा मौका है बाहर के बारे में और भी जानने के लिए। तभी हम देखते हैं वह सभी क्राउड लोगों के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी सिनवून पूछता है, क्या यहाँ पर लड़कियां भी आई है? तभी वो कहता है कि नहीं, वह दोनों यहाँ पर आना तो चाहती थी, पर जो यूजिन जी ने उसके परिवार वालों ने आने नहीं दिया, और यूए है उसका तो आइस आर्मोर्डिलो उठता भी नहीं है, तो वो टेस्ट कहाँ दिखने आ पाएगी। तभी हम देखते हैं जो जिनकाई के दोस्त होते हैं उसे वो अपने पास बुलाते हैं। तभी जिनकाई कहता है कि ठीक है बॉस, अब हम टेस्ट के बाद मिलेंगे। तभी हम देखते हैं सिनवून साइड में जब देखता है तो वहाँ पर कई लोगों ने एक ही जैसी वर्दी पहनी होती है और उनके पास एक ही तरीके के पेट होते हैं। तभी वो उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है, क्या यह किसी ग्रुप है या यह आर्मी के लोग हैं? आर्मी में भी जो उन्होंने एक तरीके से बुरा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ फ्रीडम को छोड़कर वहाँ सब कुछ मिलेगा। अगर मैं उसे ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मेरे पेट के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वह आर्मी मुझे सपोर्ट करेगी। तभी हम वहाँ के कमांडर को देखते हैं, जो सीटी बजाकर सभी लोगों को मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। तभी वो चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग अपना मुंह बंद रखें और सभी लोग लाइन में खड़े हो जाए और इस सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लो। तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और इस टेस्ट का क्या है। तभी बताते हैं कि फर्स्ट चीज, मैं यहाँ का त्यान पहाड़ पे जो टेस्ट हो रहा है मैं उसका इंचार्ज हूँ, जुआन चैन। दोस्तों, इसका नाम मुझे लेना नहीं है, किसी को हम चैन बोलेंगे। तभी वो आगे कहता है कि और मेरे साथ 4 प्रोफेशनल टेमर है जो यहाँ के सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, और जब तुम लोग पेपर साइन कर लोगे तो तब सभी को ये एक डायरी दी जाएगी। इसके अंदर सभी हर और सभी बीस्ट की जानकारी, जिन्हें हंट करने के बाद तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे वही पास हो पाएगा, और यह सभी को एक एयर फील्ड मिलेगा। इसके इस्तेमाल करके तुम लोग अपने लिए हेल्प मंगा सकते हो, और यहाँ पर कई जगहों पर सेफ्टी पॉइंट है जहाँ पर गार्ड खड़े होंगे अगर तुम्हें मैच से विड्रॉ करना है। उसके बाद यह लोग तुम्हारे पॉइंट को काउंट करेंगे, और जो 100 में से 20 लोग जिनके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वही सिर्फ रूइस में जाने के लायक होंगे। समझे ब्रैट?
तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है और वो है सबसे ज़्यादा पॉइंट जमा करना। तभी हम देखते हैं जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वह सभी लोगों को कमज़ोर नज़रों से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि सच में मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग फेल जाए। तभी दूसरा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हम ताकतवर लोग उसके अंदर नहीं आ सकते, पर हम ऐसे लोगों को भी अंदर नहीं जाने सकते जो कमज़ोर हो। तभी कमांडर चैंग कहते हैं कि चलो अब समय हो चुका है, कुछ समय बाद तुम्हारा मैच शुरू होगा, इसके लिए सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लो। तभी हम सिनून को देखते हैं जो डायरी को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि एक सिंगल रेड 20 पॉइंट का है, पर इन्हें देखकर लगता है कि अर्थ रेड से भी ज़्यादा मुश्किल होगा और मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक बर्जर्क पैथॉन भी होगा। सच में इसे तो एसोसिएशन ही पकड़ने से वार्निंग दे रहा है, पर इसे पकड़ने पे 4000 पॉइंट मिलेंगे। सच में इस ऑफर के कारण तो कई लोग इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, पर मुझे इस पॉइंट से नहीं। इसके बाद एक बदर स्किल है, ये स्किल में 11 की ले लूँ तो कैसा रहेगा, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि इसमें ताकत तो बढ़ती है पर वो बाकी सारे एक्सपेक्ट कमज़ोर हो जाती हैं। पर अगर इसे मैं परफेक्शन लेवल पे अपने 11 को सिखा सका तो यह ड्रॉबैक भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का ऑफर तो मुझे अपने और खींच रहा है, क्या करूँ। तभी सिनून जब दूसरे पेज पे देखते हैं तब उससे इलेक्ट्रिक स्लैम के बारे में पता चलता है। यह एक सडन रीजन में ही पाया जाता है और इसके पास एक कमाल की स्किल है, वो है एम्पलीफाई की। ये तो वही स्किल है ना जिससे कोई भी बीस्ट चाहे तो अपना साइज अपने मुताबिक बड़ा और छोटा करता है। अगर ये स्किल मैं 11 के लिए ले लूँ तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्किल होगा। अगर मैं जब उसे छोटा कर दूंगा तो वो अपनी स्टेमिना को बहुत तेज़ी से रिकवर कर सकता है और बड़े होने के बाद वो अपने तेज़ी को सेक्रीफाइस करके अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। सच में ये स्किल तो मुझे चाहिए। अब मेरा टारगेट है बस इलेक्ट्रिक स्लाइम, जिसके 4000 पॉइंट मिलेंगे मुझे। तभी हम इंस्ट्रक्टर चैन को देखते हैं जो सभी को कहते हैं कि तुम लोग जाकर अपने लिए फिल्स और बाकी सब चीज़ें ले लो, क्योंकि 3 दिनों पहले तुम्हें वहाँ से बाहर नहीं निकलने को मिलेगा। इसके लिए तुम्हें जो चाहिए वहाँ जाकर खरीद सकते हो। तभी हम सिन्नून को देखते हैं जो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है काश ऐसे समय पर मेरे पास एक स्टोरेज आइटम होता तो मुझे इतना बोझ ना उठाना पड़ता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिनका यादगार होता है कि अरे यार ये फिर से पसार करने आ गया। तभी हम जिनका को देखते हैं जो कहता है कि हम लोगों को एक पार्टी बना लेनी चाहिए इस टेस्ट को पूरा करने, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं हम लोग मिलकर बजट पाइथन को पकड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा आइस आर्मोर्डिलो उसकी मूवमेंट को रोक देगा और मेरे एक दोस्त के पास इलेक्ट्रिक टाइप का एक बीस्ट है, इससे हमें उसे पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी सिनून पूछता है क्या हमें पार्टी बनाना अलाउड भी है, और अगर किसी ने पकड़ भी लिया तो उसके बाद पॉइंट को किस तरह से बांटोगे, इसके बारे में कुछ सोचा है। तभी जिनका ही कहता है कि हम लोग पॉइंट को उनकी मेहनत के हिसाब से बांटेंगे। तभी सिनून उस चीज़ के लिए मना करता है और कहता है कि मेरे पास दूसरे काम है, इसके लिए मुझे माफ़ करना, मेरे कुछ और प्लान है। तभी सिनून कहता है कि मुझे कुछ और पकड़ना है, इसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। दोस्तों यहाँ थोड़ा बारिश हो रही है तो बैकग्राउंड में आवाज़ जो आ रही है ना उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ा सह लीजिए क्योंकि अब थोड़ा ही वीडियो बचा है। तभी हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कहते हैं कि चलिए अब शुरू होता है हमारे यहाँ का टेस्ट। तभी हम देखते हैं उन लोगों पे नज़र रखने के लिए उन लोग मैकेनिकल बर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वह टेस्ट में कोई भी गलती और चीटिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी वो सभी पे ध्यान रख रहे होते हैं। तभी हम सिनून को देखते हैं जो अपने 11 को बाहर बुला लेता है और 11 बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा होता है इस टेस्ट के लिए। और ये भी दोस्तों हमारा ये एपिसोड खत्म होता है इस बारिश के कारण। अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे क्या सिनून इलेक्ट्रिक स्लैम को पकड़ पाता है और वो जो चाहता है क्या वो कर लेगा, ये अब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।